कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ ऐसी सूरतों को नाज़िल किया है जो कि इंतहाई मुख्तसर हैं, लेकिन सवाब और फ़जीलत के हवाले से इंतहाई पुरअसर हैं। एक सूरत है जिसको सूरतुल फ़ातिहा कहा जाता है। हर रोज़ हम नमाज के अंदर इसको बार बार पढ़ते हैं। सूरतुल फ़ातिहा को सूरतुश शिफ़ा भी कहा जाता है। यानी ये वो सूरत है कि अगर आपके घर के अंदर कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, अगर आप उस पर इस सूरह फ़ातिहा को 7 मरतबा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान और करम से सेहतयाबी और शिफ़ायाबी मिल जाएगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें एक मरतबा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद सहाबा के साथ एक फ़ौजी लश्कर के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक कबीला के पास आपने पड़ाव डाला और इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ कि भूख लग गई। जो साहब ने जो कबीला वाले थे, कबीला वालों से उन्होंने खाने का मुतालबा किया, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। इन्होंने रात के क़याम के लिए उसी कबीला के बाहर ही पड़ाव डाल दिया। जब वो वहाँ पर रुके तो इत्तेफ़ाकन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो कबीला का सरदार था उसको साँप ने डस लिया। जब साँप ने डसा तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीक़े से कोई दम कर लिया जाए, कोई उसके लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, लेकिन उसको शिफ़ा नहीं मिल रही थी। फिर उनमें से एक बंदे ने कहा कि जो बाहर काफ़िला वाले बैठे हैं उनके पास जाते हैं, मुमकिन उनमें से किसी को कोई दम या दुरूद या कोई इस किस्म की चीज़ मालूम हो। अलग़रज़ जब वो आते हैं तो वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे सरदार को दम वग़ैरह कर दूँगा। अलग़रज़ जब आप जाते हैं तो दम का सिलसिला शुरू होता है और अल्लाह का करना ऐसा होता है कि उस दम की बदौलत वो जो सरदार जिसको साँप ने डस लिया उसको सेहतयाबी मिल जाती है। इस पर वो शुक्राने के तौर पर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ सहाबा जो थे उनको 30 बकरियाँ शुक्राने के तौर पर देता है। आप वो लेकर आ जाते हैं। सहाबा पूछते हैं क्या आप वाक़ई में कोई दम करना जानते हैं? तो आपने फ़रमाया कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा ही का विर्द किया है। इस पर बाद सहाबा ने कहा कि जो बकरियाँ आपने ली हैं, क्या ये हमारे लिए लेना जायज़ है या नहीं है? इस पर रसूलुल्लाह की मजलिस में जाएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। बहरहाल आपका काफ़िला रसूलुल्लाह की खिदमत में आता है और आपसे ये अर्ज़ करता है कि इस तरह हमने दम किया, क्या ये हमारे लिए लेना जायज़ है? आपने फरमाया हाँ बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये वाक़ई ही दम है? ये तुम्हें इस चीज़ का इल्म कैसे हुआ? तो आपने यही अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह का कलाम था, मैंने इस नीयत से पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बदौलत इसके अंदर असर पैदा कर देगा और इसके असर की वजह से उसको शिफ़ा मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने इस नीयत से पढ़ा। तो इसलिए हमारे घर के अंदर अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए तो आपको किसी पीर साहब या किसी वली साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का कलाम आपके घर में मौजूद है, आपके सीने में मौजूद है। आप इस नीयत और इस अक़ीदे से पढ़ें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बदौलत आपके मरीज़ को अपने फ़ज़ल, अपने करम और अपने एहसान से सेहत का ख़ज़ाना ज़रूर अता फ़रमाएँगे। और आप ख़ुद यानी मुसलमानों के लिए भी ये कर सकते हैं और इसी तरह कोई गैर मुस्लिम आपके यहाँ आ जाता है तो उसको भी ये दम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान से मोहब्बत नसीब फ़रमाए।